हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल नॉलेज का टॉपिक करेंगे जो आपके आई थिंक जीके एसएसबी एग्ज़ाम का भी पार्ट है, एसएससी एग्ज़ाम्स का भी पार्ट है। ठीक है, वो है यूनाइटेड नेशन। तो ये जो है जनरल नॉलेज का टॉपिक, ये हर किसी एग्ज़ाम्स में इसमें से क्वेश्चन आता है। ओके, सो हम करेंगे यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ओके। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन होता क्या है? देखो, यूनाइटेड नेशन क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसका एम क्या है? ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एम है कि वो इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल सिक्योरिटी करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मीट करे, ठीक है, सोशल प्रोग्रेस के लिए करे, देन इसके बाद वर्ल्ड पीस के लिए वो क्या करे? कोऑपरेशन करे। ठीक है, तो ये है इसका एम्स। ठीक है, ये क्या है? यूनाइटेड नेशन के एम्स। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन के एम्स है ये सारी, ये बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो मिलकर इस पे मीटिंग्स करती हैं, कैसे इन चीज़ों को देखा जाए, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, अब आता है यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो 1945 में 24 अक्टूबर। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, बताइए यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर को। ओके, देन उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें मेंबर्स कितने हैं। तो रिसेंटली इसमें 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, और 2 ऑब्जर्वर है इसके। तो ये आपने याद रखना है, इसके कितने मेंबर है? 193 मेंबर्स हैं, ऑब्जर्वर कितने? 2। और इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो। ठीक है, एंटोनियो गुटरेज। तो ये आपने याद रखना है कि इनके सेक्रेटरी जनरल, इनमें से भी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देन उसके बाद ये तो हो गया एम और इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या है। ठीक है, देखो, देन उसके बाद आ जाता है कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटरीट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो जनरल असेंबली करेंगे। ओके, ठीक है, अब जनरल असेंबली क्या होती है? इसको हम टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी मीटिंग जो होती है वंस इन ईयर होती है। ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? सेक्रेटरी जनरल जो होता है यूएन का सेक्रेटरी, ठीक है, वो अपॉइंट करता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है कि इसमें मेंबर 5, इसमें 5 जियोग्राफिकल ग्रुप्स ऑफ द कंट्रीज होते हैं। इसमें रोटेट करते हैं एवरी ईयर में, प्रेसिडेंसी उनमें होती है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ठीक है, वेस्ट यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज। और इसका सबसे बड़ी बात है, इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये देखो, ये आपको ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। देन उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? इसका एम क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है, बात कर रहा है। तो ये मेंटेनेंस करता है क्या? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को ही मेंटेन करता है। ओके, इसमें 5 मेंबर्स होते हैं परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ओके, ओके, देन आपके पास आ जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, अब आपके पास आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का क्या एम है? ये क्या करता है? सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करता है और इसको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेटर बनाने में ये डिस्कशन होती है, प्रमोशन करता है। ठीक है, और इसमें कितने मेंबर होते हैं? जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसमें 54 मेंबर्स होते हैं। ओके, और जो 18 मेंबर्स होते हैं वो हर साल इलेक्ट करते हैं। ठीक है, बाय द जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो 3 तो आपको पता चल गया इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? 3 के, वो है न्यूयॉर्क में। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रस्टशिप काउंसिल। अब ट्रस्टशिप काउंसिल जो हुई थी, ये बनाई गई थी हेल्प करने के लिए ट्रस्ट टेरिटरीज को, ताकि वो गुड वे में एडमिनिस्टर कर सकें। ठीक है, इन मतलब उनके इनहेबिटेंट्स के लिए और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, और ये बना कब था? ये फॉर्म हुआ था 1945 में। ठीक है, और इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बट
ये क्या, इसको सस्पेंड कर दिया गया, इसका ऑपरेशन कब कर दिया गया, 1 नवंबर 1994 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो जुडिशरी ऑर्गन है, ठीक है, प्राइमरी जुडिशरी, और इसका एम क्या, सेटल करता है ये डिस्प्यूट्स को, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो ये क्या, ये उसको सेटल करता है। किसी भी कंट्री में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये सेटल करने में हेल्प करता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हाग में, जो नीदरलैंड में है, ठीक है। ओके। देन इस एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1945 में हुआ था। और इसमें कितने जजेस बैठे होते हैं, ये 15 जजेस होते हैं, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आ जाता है आपका 6th वाला, द सेक्रेटरीट, ठीक है। सेक्रेटरीट ये क्या कहती है, प्रमोशन ऑफ एडिंग टू कलेक्ट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करती है, ठीक है। और इसका जो होता है, ये देखिए, मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है, देखो ये आ गया आपका यूनाइटेड नेशन, ठीक है। उसमें कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, आपसे यही पूछा जाएगा, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, कौन किस लिए काम आता है, ठीक है। और कितने मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन में, कितने मेंबर होते हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए होते हैं एक मार्क्स के, वो होते हैं इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, उनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, ठीक है। और उनके यूनाइटेड नेशन एजेंसीज होती हैं, उनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पिक चार्ट में सारा बता दिया कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये आप अच्छी तरह से इसको लर्न कर लीजिए। WHO का कहाँ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सब ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब है इनके यहाँ पे, ये मैंने आपको हेडक्वार्टर्स दे दिए। तो ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिए इसको यहाँ पे आप, ठीक है। आई होप you like this video. This will help you in your exam. Thank you.